Sparks train. हेलो फ्रेंड्स, पटवा स्टडी सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बीएससी से संबंधित 100 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 16 नंबर, 17 नंबर और 19 नंबर जो गुफाएं हैं वह गुप्तकालीन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पर्यटक मंत्रालय द्वारा और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना है स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर कि ताजमहल? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वह स्वर्ण मंदिर, खजुराहो मंदिर और ताजमहल से भी पुराना है। ताजमहल का निर्माण तथा मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लोहरिया थे और खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं फसल है, तो गेहूं जो है वो रबी फसल है। रबी जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटी जाती है। अब बात करेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों जायद फसल कौन सी फसल है? तो जायद जो फसल है वो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो खेती की जाती है वह जायद खेती कहलाती है। अब एक और बात करेंगे नकदी फसल। नकदी फसल जो है जैसे कि वह व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है, जैसे कि जूट हो जाएगा, कपास हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। कौटिल्य जो है वह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव इत्यादि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 5 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। इससे संबंधित कुछ बांध और उसकी नदी जानेंगे। अल्टमाटी जो बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि वर्ष 2021 से वर्ष 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 25.1% रही। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वंदे मातरम पहले किससे प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम पहले बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। इसका संपादक कौन तो थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वी राघवाचारी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान जो था एक चीनी यात्री था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि शांतिवन किससे संबंधित? शांतिवन एक समाधि स्थल है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो राजघाट कहलाता है। इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो शक्ति स्थल कहलाता है। चरण सिंह का समाधि स्थल क्या कहलाता है? चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट कहलाता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नाटो का तीसरा सदस्य राष्ट्र कौन सा है? तो नाटो का तीसरा सदस्य उत्तरी मेसिडोनिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल है। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग है। कहाँ पे है? तो बेरीनाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की गठन कब हुई थी? बीएसएफ की गठन सन 1965 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे एनसीसी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। और सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि जापान का पार्लियामेंट कहलाती है। तो जापान का पार्लियामेंट क्या कहलाती है? डायट कहलाती है। म्यांमार देश का संसद का नाम क्या होता है? पियुंगादुसु हलवाताओ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो गोवा की मुक्ति सन 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में कलहारी मरुस्थल स्थित है। तो कलहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापना नहीं की थी? तो सिंगरेरी में स्थापना की थी, पुरी में भी स्थापना किया था और द्वारका में भी स्थापना किया था। मथुरा में शंकराचार्य ने अपनी मठ स्थापना नहीं की थी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। किस राज्य में होता था? केरल राज्य में हुआ था। उनकी मृत्यु उत्तराखंड के केदारनाथ में 820 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था और उनकी समाधि स्थल मगहर यूपी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुन मृदा भी कहा जाता है। लाल जो मिट्टी है वह तंबाकू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और लेटराइट जो मिट्टी है वो कॉफ़ी के लिए चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। भारत में अधिकांश मिट्टी जो ढोल मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतरा जो है वो इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि खबरों में रहा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सी जो है चोल साम्राज्य के विषय में जानकारी या दृष्टांतम की ग्रंथ से मिलते हैं, यह ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संसद के किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति दोनों जुड़वा वाहन हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अकबर ने तीर्थकर कब समाप्त किया था? तो अकबर जो ने तीर्थकर 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में। और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। अकबर जो था फतेहपुर सीकरी का शहर की स्थापना कर वहाँ पर अपना राजधानी स्थानांतरित किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1571 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेपण से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो एलोस क्या कहते हैं? एलोस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता
है। तो सीमा शुल्क जो है वह केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में बंटवारा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष भिक्षुकों को दी थी? तो 12वें वर्ष दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे तो देववर्धित शर्मा क्षमा सरवन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमारारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी, तो बिहार से शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो कहलाता है, तो बैड डेट कहलाता है। बैड डेट क्या कहलाता है? कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम जो है वह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवन हवा कहलाती है, तो पछुआ पवन हवा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? वह है मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का क्या था? उल्लेख नहीं था। भारतीय संविधान में कैबिनेट जो शब्द जोड़ा गया था 1952 में जोड़ा गया था। कैबिनेट शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और वारेन हेस्टिंग जो थे वो भारत में न्यायिक सेवा का जनक माने जाते हैं। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहला वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ने का उद्देश्य राष्ट्र विरोधी एवं सिंहात्मक कृत्यों पर नियंत्रित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो पीवी नरसिंह राव द्वारा की घोषणा में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत को सुरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की है? तो इंडियन होटल्स कंपनी से साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो श्रीलंका द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार शिंजो अबे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शून्य का आविष्कारक किसे कहा जाता है? शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। यह करो मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? तो क्या होगा? 22 दिसंबर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लंबी सीमा मिलती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है, यह लगभग 4096 किलोमीटर मिलती है। जबकि चीन के साथ 3488 किलोमीटर चीन की सीमा के साथ मिलती है, और जबकि सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान से मिलती है जो कि 106 किलोमीटर मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित था। तो लिब्राहन आयोग जो है वो दोस्तों जानिएगा बाबरी मस्जिद का गिराना जाना यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, यह किस राजवंश से संबंधित है। तो वह जो है पूर्वी गंगा राजवंश से संबंधित है, यानी कि गंगवंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो गॉडविन ऑस्टोन जो है भारत की सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहा जाता है। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहता है, क्यात कहा जाता है। थाईलैंड की मुद्रा को बाहत कहा जाता है। और कंबोडिया की मुद्रा को रियल कहा जाता है। और वियतनाम को डोगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि कंबोडिया की मुद्रा को रियल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है। तो भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में भी ये भी स्थित है। और जो 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल वो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। तो दुर्गापुर इस्पात लौह संयंत्र जो है वह ब्रिटिश सहयोग द्वारा निर्मित किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट। यह पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस द्वारा बनाया गया है, सहयोग से बनाया गया है। यह वर्तमान में झारखंड में स्थित है। राउरकेला स्टील कारखाना जो उड़ीसा में है वह जर्मनी द्वारा बनाया गया है। अभी भिलाई इस्पात कारखाना जो है स्टील कारखाना उस पूर्व सोवियत संघ द्वारा बनाया गया जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो कर्क रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भारत है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब भारत का मानक जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। तो डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है वो सबसे पुराना जो कि असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल नीति लागू की थी। तो अकबर ने लागू की थी। किसने लागू की थी। तो अकबर ने लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया था। तो नकली औषधि के व्यापार पर नियंत्रण हेतु चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मलिक काफूर किसका जनरल था। तो मलिक काफूर जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरी भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। तो गोपुर जो है गोपुरम वो विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो द्वारा समुद्र थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बनाया गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को नरम दलीय नेता माना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है
कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले घटना जो हुआ था वह कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। गांधी इरविन समझौता वो जो होता 1931 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का गया अधिवेशन यह 1922 ईस्वी में हुआ था और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के महिला रेजिमेंट की रानी झांसी रेजिमेंट की किससे कमांडर में थी? तो लक्ष्मी सहगल थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन गोलीबार यानी कि डॉकयार्ड स्थित है? तो लोथल में, जो कि वर्तमान अभी गुजरात में स्थित है। लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कारकेट वंश के स्थापना किसने की थी? तो कारकेट वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खान जो है वो सैयद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद थे, वह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुखम सेठी थे। और प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए थे? भाग दो जो है वो नागरिकता से संबंधित है। वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। भाग 1 जो है वो राज्यों के संघ से संबंधित है। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। अब भाग 4 जो है, भाग 4 वो राज्य के नीति निर्देशों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल एक सही है। किसी राज्य मुख्य चुनाव उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था? तो चोल राजवंश था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो जो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वह उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय नाम था। उनका क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न छूट रहा है क्या इसमें? पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया। चंद्रवरदाई जो था वह पृथ्वीराज चौहान का राजदरबारी था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज दयानंद साहनी ने किया था। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश उपयुक्त सभी प्रदेशों में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। कि जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। कब गिराया गया था? तो 26 जनवरी कब गिराया गया था इसको, लिटिल बॉय को? तो 6 अगस्त 1945 में
गिराया गया था। और सेकेंड गिराया गया था नागासाकी में गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत गणतंत्र बना था। भारत जो गणतंत्र बना वो 1950 ईस्वी में बना। 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। धौलावीरा तथा लोथल कहाँ स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा थी। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक समृद्ध भाषा तेलुगु भाषा थी। तेलुगु नहीं, तमिल भाषा थी। कौन सी भाषा थी। तो तमिल भाषा थी। नेक्स्ट है कि कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है कि वृहत संहिता का रचयिता कौन था। तो वृहत संहिता का रचयिता वाल्मीकि था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 10वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी देश द्वारा किया जाएगा। तो किस देश द्वारा किया जाएगा। तो वेस्ट इंडीज द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। तो कौन सा। तो उत्तराखंड ने बनाया है। धन्यवाद।